हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपका जो मैथ्स का पेपर है वो है 10 मार्च के दिन, और इसी श्रृंखला में मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको देख लीजिए सेट ए, ठीक है, बहुत ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूं जो 100% श्योर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, भले ही आप अलग से पढ़ना, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मत पढ़ना, ठीक है, पर एक बार इनको जरूर कर लो और डंके की चोट पर कह दूं मैं, पूरे 75 के 75 ही आ जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे फंस जाएंगे आप। तो एक बार देखो तो सही, पेपर तो देखो, कोई एक प्रश्न पत्र नहीं है, इतना तो आप भी जानते हैं, एक प्रश्न पत्र में से पूरा नहीं आएगा, लेकिन ये एफ तक है। कहां तक श्रृंखला है? एफ तक। 6 प्रश्न पत्र दूंगा, और 6 प्रश्न पत्रों को जिस बच्चे ने कर लिया, बिल्कुल ये कह दूं कि वो 75 के 75 नंबर कवर करेगा। एक क्वेश्चन आउट चला जाए तो फिर बोल देना मेरे को, समय रहता तो अलग से पढ़ लीजिएगा, बाकी इन पर आप सबसे पहले फोकस कर लेना। चलिए, जिन बच्चों को पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, वो जरूर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और सारी चीजों को समझ लीजिएगा। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा फोकस यही है कि हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो टॉपर बने। मेरा मिशन वास्तव में यही है कि 90% से ऊपर मेरा टारगेट है। जिन बच्चों को सहयोग करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िए। किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, कोई भी पूर्णांक Q है उसके लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, विषम पूर्णांक का मतलब ये कि बेटा 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, पूरी तरह भाग उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है बेटा जी, जो 2q + 1 है ना, ये आपका एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, 2q + 1, 2q + 3, ठीक है, इस तरीके से। जैसे 1 1, अच्छा आप कहोगे कि ये तो बेटा 1 है ही से ऑलरेडी, इसके लिए ये नहीं, ये तो ये भी विषम, ये सम है। देखो 2 से पूरी तरह भाग जा रहा, लेकिन यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा। आप कहोगे कि इसमें तो इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा 2 से, तो ये तो 2 से ऑलरेडी कम है। ठीक है जी, 2 से ऑलरेडी कम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा हो, जैसे 3 क्यों लिखा मैंने आगे, तो वो भी एक आपका क्या बनेगा, विषम पूर्णांक ही बनेगा। द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात नाम में ही लग रहा है, द्विघात यानी कि 2 घात, कितनी घात, 2 घात, और द्विघात बहुपद का आपका हो जाएगा 2 आंसर सही। ठीक है, जब a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट यानी कि बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0 का हल कैसा होगा। तो इसका हल जो है ना, देखिए 3 स्थिति रहती है, ध्यान रखिएगा, तीनों में से एक स्थिति तो 100% आती ही आती है। जो ये कंडीशन बोल रहा है ना, ये इस कंडीशन के लिए आपका कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता है। और एकादित्य हल की जो स्थिति होती है मेरा बाबू, वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और अनंता अनेक हल की स्थिति में तीनों चीजें बराबर होती है। a1/a2 इज इक्वल रहेगा b1/b2 इज इक्वल रहेगा c1/c2। ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बता भी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। बिंदु ए 0,6 और बिंदु बी 0,-2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला ये है इसका, √x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2। चलो बोलो आगे। x2 यानी कि x2 कौन है? ये x1 है, y1, ये x2 और ये y2, ये शुरू का 1 1, ये 2 2। बोलो x2 का मान कितना है? 0, माइनस x1 कितना है? ये भी आपका 0 है। ठीक है, प्लस y2, y2 है -2, और यहाँ पे कितना है? 6 है, तो ये भी -6 हो गया, घात 2, और 6 और 2 हो गए 8, और 8 अठैया होता है 64, और 64 जो है करनी में रहेगा, तो करनी में से बाहर निकलेगा, तो 8 ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। समझ में आया नहीं आया इतनी बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें जो 80 डिग्री कोण पर ये रेखाएं पीए और पीबी इस पर से रेखाएं मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना, वो 50 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया आपको? चलिए,
ठीक है, 50 डिग्री का रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। और 80 में से एक ऑलरेडी क्या है? 80 है, तो बचा कितना है? 100। अब ये 100 है तो दो हिस्से कर दिए बराबर। बराबर क्यों करे दो हिस्से? क्योंकि देखो रेखाएं कैसी है? स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक का 50 तो दूसरे का भी 50, तो 50 में 50 हो गए 100 और 80 है, तो ऑटोमेटिकली हो गए 180। L1 प्लस आपका रहने वाला है इसमें n/2 माइनस CF और बटा F इंटू H। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये आपका माध्यक का है। माध्य का भी रहता है, और तीनों के में से एक सूत्र तो आता ही आता है एग्जाम में, याद कर लेना तीनों के सूत्र है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अपन देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो 2Q+1 है। यहाँ से आपका 2 आंसर है। ये आपका यहाँ पर है नो सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका 8। पांचवा 50 डिग्री है, और यहाँ पर आ जाएगा ये माध्यक मीडियन। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यदि आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो बेटा पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, और इसके अलावा भी कुछ चीजें अलग से मिलेगी जो 100% श्योर पेपर में आनी ही आनी है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा चार्ज तो अदा करना पड़ेगा। बाकी जो फ्री कंटेंट में यूट्यूब पर देने का कोशिश कर रहा हूँ, जो अलग से चीजें आपको लेना चाहते हैं कि नहीं हमें तो वास्तव में 90% चाहिए ही डंके की चोट पर, तो बिल्कुल मैं 90% के लिए भी तैयार हूँ, बनवा दूंगा। ठीक है, 90-95% तक निकल देंगे अपन, क्योंकि उसके लिए अलग से चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो वो चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन पर। ठीक है, और एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर अपना जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते ना उसी तरह वहां का चार्ज लगता है 200 रुपए चार्ज है मात्र, है ना। पूरे ऑल सब्जेक्ट हो गया उसमें। नहीं भी कर सकते शुल्क तो यहाँ पे पढ़िए, बाकी जो चीजें पैसे दे के मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती, इतनी बात को आप इशारे में समझिए। ठीक है, यदि Px एक द्विघात बहुपद है, Px क्या है आपकी एक द्विघात बहुपद है, तो Px = 0 को क्या कहते हैं? तो भैया देखिए, जब यहाँ पर ये Px क्या है एक द्विघात बहुपद है और बराबर के उधर 0 लग जाए तो वो समीकरण कहलाता है। अब समीकरण कहलाता है तो ये सामने वाला ने इसको द्विघात बहुपद बोला है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। जब किसी अनुक्रम में के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? तो समरूप होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, वहां कोण क्या कहलाता है? तो वहां कोण कहलाता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का सूत्र हो जाएगा आपका थीटा बटा 360। बीच में इंटू भी लगा रहता है, कई लोग क्या करते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बाद में लिखते, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सूत्र कहलाएगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, ध्यान। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। हो गया। विविक्त कर जब शून्य होता है, तो विविक्त कर जब शून्य होता है तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक्स शुरुआत वाला भुज होता है और पीछे वाला कोटि होता है। तो यहां पर में बिंदु की भुज, तो भुज कौन है? एक्स है, तो ये एक्स आंसर है। कोटि पूछता तो 0 बताते अपन। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है कोस 60 के डिग्री के बराबर होता है। सेक थीटा
सेक थीटा को अपन बदलेंगे तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आपका जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर थीटा हो गया इतना। आगे इसी तरीके से आप यहां से ये कर सकते हैं, कंप्लीट हो गया इतना। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, है ना, कोई समस्या नहीं है, आप बढ़िया से तैयारी करते जाइएगा। अब अगला देखते हैं अपन, एक वाक्य में उत्तर। देखिए समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन विविक्त करण। 1/4, 1/3, 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं है? नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाती है? जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक ठोस बॉल ठीक प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बॉल का आयतन होगा 6a क्यूब, क्योंकि 6 उसकी भुजा होती है और ये आयतन है तो इसलिए क्यूब आ जाएगा। यदि हम ए की जगह पर आर देता तो आर क्यूब करते, बी देता तो बी क्यूब, कुछ नहीं करना। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। दोनों में से एक तो जरूर आता है इस प्रायिकता वाले चैप्टर से। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इतना। सब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत की जो लाइन होती है वो 1, 2 से 3 से शुरू होती है, पर लेकिन जो पूर्ण है वो 0 से शुरू होता है। तो प्रत्येक प्राकृत, हर एक प्राकृत पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि 0 से शुरू होगी, गिनती तो पूरी की पूरी आ गई। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, नहीं घटते क्रम में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी शून्य भी हो सकता है। अपने देखा कई बार कि यदि 5 है, 5 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में 1 आ गया, तो एक समांतर श्रेणी नहीं है। और कई बार क्या रहता 2 2 2 2 2 लिखा रहता, तो वहां पर कोई बढ़ता क्रम ही नहीं है, तो इसलिए असत्य बात होगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल राइट बात है। 4,0 और 3,0,3 इसकी इकाई 5 है, तो यहां पर अपन इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे ना, तो फॉर्मूला इसका है x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2। अब जो x2 है ये कौन है? ये सामने वाला x1, ये x2, तो ये हो गया आपका 0 - 4 की पावर 2 करनी चल रही है ना, और ये आ जाएगा आपका प्लस करके 3, या हाँ शुरुआत वाला पन्ना क्या लिख दिया, ये 4 को 1 बना है ना, तो ये भी आपका 2 बनेगा। 1 कितना है यहाँ पे 0 और -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 × 16 और 3 × 9, तो बच्चा हो गया 25, और 25 का आंसर कितना आ गया 5 आ गया। सही है। कि शंकु का आयतन कितना है πr²h, तो πr² नहीं होता है, 1/3 πr² होता है। ठीक है, तो ये गलत बात होगी। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल असत्य बात है, ऋणात्मक नहीं होगी कभी भी। ठीक है, धनात्मक होगी या शून्य हो सकती है, मतलब धनात्मक होगी। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप यदि सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिला दूंगा मैं और डाल दूंगा, ताकि उस पर कॉल कर लोगे तो सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 8वां है, ये 9वां, ये पूरा सॉल्यूशन आपको लेना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये